सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन की। गोलमेज सम्मेलन में एक उप समिति बनाई गई जिसकी संख्या नंबर 3 थी। अल्पसंख्यक कमेटी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यानी कि अल्पसंख्यक कमेटी का ये कार्य था कि वो सभी अल्पसंख्यक समुदायों के हितों का संरक्षण करे और विशेष प्रावधान करे भावी संविधान में। सम्मानित साथियों, इस अवसर पर बाबा साहब स्वयं भी दलित समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में चाहते हैं कि दलित समुदाय को अल्पसंख्यक माना जाए, हिंदुओं से अलग माना जाए और अलग मानते हुए उन्हें किन किन अधिकारों से लैस किया जाए, किन शर्तों के अधीन बाबा साहब भावी संविधान को मानने की बात कहते हैं। और ये भी चेतावनी देते हैं कि यदि दलितों की, अस्पृश्य अछूतों की आवाज को यदि नहीं माना गया, उनके अधिकारों को जो मांग वो राजनीतिक हक की कर रहे हैं, वो अधिकार यदि नहीं मानेंगे तो हम भावी संविधान को नहीं मानेंगे। इस बात को बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में स्पष्ट तौर पर एक नहीं बल्कि दो बार कहते मेरे साथियों, जिसका अम्बेडकर संदेश में हमने जिक्र किया है। कल के अम्बेडकर संदेश में आपने सुना भी है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे। बाबा साहब ने यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा था अल्पसंख्यक कमेटी को। उस ज्ञापन में सम्मानित साथियों 8 शर्तें थीं। 8 शर्तें जो साथी कई बार गलती से ये कह देते हैं कि आरक्षण का लाभ पूना पैक्ट से मिला। मेरे साथियों, आपको बहुत ध्यान देना होगा। पूना पैक्ट में हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिला। वो आरक्षण का लाभ यहाँ से मिला, गोलमेज सम्मेलन से। कैसे? ये जो 8 मांगे हैं उसमें आप देखिएगा कौन कौन सी मांगे बाबा साहब ने रखी हैं अल्पसंख्यक कमेटी के समक्ष। दिलचस्प बात यह है कि जब अल्पसंख्यक कमेटी की बहस चल रही थी तब बाबा साहब ने ये ज्ञापन सभी सदस्यों को स्वयं प्रिंट करा के वितरित किया। 8 मांगे ही नहीं हैं बल्कि कैसे उन मांगों को, उन शर्तों को पूरा किया जाएगा अस्पृश्यों के लिए। सम्मानित साथियों, उसमें समाधान के तरीके भी हैं। उस समाधान के रास्ते में आने वाली डिफिकल्टीज को, समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा, उस ज्ञापन में ये भी है। वर्तमान में हम लोग कभी ज्ञापन देते हैं तो सिर्फ ज्ञापन में मांग पत्र सौंप देते हैं, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। बाबा साहब हमेशा अगर उन्होंने समस्या का जिक्र किया है तो उसका समाधान कैसे होगा, समाधान के रास्ते में कौन कौन सी जटिलताएं आएंगी, ये भी बाबा साहब हमेशा बताया करते थे। तो मेरे साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश, यदि आप वास्तव में, हम ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में अगर आप संविधान को मानते हैं, वास्तव में बाबा साहब को जानना चाहते हैं, तो आज के अम्बेडकर संदेश को मिस मत कीजिएगा। हम सिर्फ और सिर्फ आज के अम्बेडकर संदेश में उन 8 शर्तों को जो बाबा साहब ने यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में अल्पसंख्यक कमेटी के समक्ष रखा है, हम आपको बता देते हैं। स्वाधीन भारत के भावी संविधान में दलित वर्गों की सुरक्षा के लिए कुछ राजनीतिक उपाय की मांग बाबा साहब ने की है। उप समिति संख्या 3 अल्पसंख्यक की रिपोर्ट का परिशिष्ट में दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर और राव बहादुर आर श्रीनिवासन द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। आपको मालूम है, गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राव बहादुर आर श्रीनिवासन 2 लोग वहां पर नेतृत्व कर रहे थे अस्पृश्यों की तरफ से। स्वाधीन भारत में बहुसंख्यक शासन को स्वीकार करने के लिए दलित वर्गों ने जो शर्तें रखी हैं वो निम्नलिखित हैं और ये शर्तें हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से। सम्मानित साथियों, BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से। पहली शर्त नंबर 1, बाबा साहब कहते हैं समान नागरिकता। समान नागरिकता मिलना चाहिए। समान नागरिकता के तहत ही बाबा साहब मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं मेरे साथ। शर्त नंबर 2, समान अधिकारों का स्वतंत्र उपयोग। मान लीजिए समान नागरिकता मिल गया, मौलिक अधिकार का प्रावधान कर दिया गया कि ये मौलिक अधिकार हैं जो सभी लोगों को, प्रत्येक नागरिक को, देश के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मानना होगा, पालन करना पड़ेगा। लेकिन मेरे साथियों, अगर कोई मौलिक अधिकार ना माने, कोई अगर ये जो समान नागरिकता का अधिकार अस्पृश्यों को भी मिलेगा और कोई इसको अगर न इसका उल्लंघन करे तो उसका क्या प्रावधान होना चाहिए। तब बाबा साहब ने शर्त नंबर 2 जोड़ी यहाँ पर, का समान अधिकारों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकें प्रत्येक नागरिक। तब बाबा साहब ने यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनका जिक्र करते हुए, सम्मानित साथियों, उन्होंने इस बात की आशंका जताई कि अक्सर यहाँ पर भारत देश के अंदर अस्पृश्यों को सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है।
कोई भी कदम वो उठाते हैं, यहाँ तक कि अगर अपने शिकायत लेकर न्यायालय में जाते हैं तो वहाँ उन्हें घुसने नहीं दिया जाता और उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। बहिष्कार के लिए उकसाने अथवा प्रोत्साहित करने के लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात बाबा साहब समाधान के तौर पर कहते हैं। बहिष्कार की धमकी अगर कोई देता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए। हम विस्तार से जरूर बताएंगे सामान्य शर्तों भी, संक्षेप में हम आपको बता दें कि वो 8 शर्तें कौन सी है। तो पहली शर्त समान नागरिकता की, और दूसरी शर्त यहाँ पर समान अधिकारों का स्वतंत्र उपयोग। तीसरी शर्त बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में रखी, भेदभाव के खिलाफ संरक्षण, यानी कि हमारे समाज के साथ अस्पृश्य दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। बहुत यूं कहें कि उच्च स्तर पर भेदभाव किया जाता है, हर स्तर पर भेदभाव किया जाता है। तो इसके प्रति यानी कि भेदभाव के खिलाफ कैसे संरक्षण किया जाए, ये बात बाबा साहब ने यहाँ पर बहुत विस्तार से बताई है। शर्त नंबर 4 है, विधानमंडल में समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी कि राजनीति में प्रतिनिधित्व की मांग अर्थात आरक्षण की मांग बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में की थी मेरे साथियों। शर्त नंबर 5, जो साथी वर्तमान में शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें इस बात को बहुत ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब ने शर्त नंबर 5 में नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग की है। नौकरियों में अस्पृश्यों के लिए, दलितों के लिए, SC ST के लिए वर्तमान में हम कह सकते हैं जो आरक्षण की मांग की बाबा साहब ने नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की डिमांड यहाँ पर की थी। शर्त नंबर 6, पक्षपात। शर्त नंबर 6, पक्षपात अथवा हितों की अनदेखी का निराकरण करने की बात बाबा साहब ने की है। मेरे साथियों, हमारे अस्पृश्य समाज, अछूत समाज, दलित समाज के साथ पक्षपात किया जाता है, उनके हितों का अनदेखी किया जाता है अधिकारियों के द्वारा। यहाँ तक कि समाज के द्वारा किया ही जाता है, जो जिनके अधीन वो अधिकारों को सौंपना होता है, समाज तक पहुँचाना होता है, वो अधिकारी भी यहाँ पर अनदेखी करते हैं, हितों की अनदेखी करते हैं। आखिर उसका निराकरण कैसे हो, इस संबंध में बाबा साहब ने यहाँ पर शर्त में जोड़ दिया मेरे साथियों। शर्त नंबर 7 बहुत महत्वपूर्ण, विशेष विभागीय देखभाल, यानी कि विभागीय। बाबा साहब कहते हैं कि दलितों की वर्तमान दुर्दशा के लिए बहुसंख्यक रूढ़िवादी ही जिम्मेदार है। बहुसंख्यक रूढ़िवादी जिम्मेदार हैं। ये किसी भी हालत में दलितों को अपने बराबर नहीं आने देंगे। ये कहना ही काफी नहीं है कि दलित बहुत गरीब है, भूमिहीन है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखना चाहिए कि दलितों की दयनीय आर्थिक स्थिति का कारण यह है कि जीवन यापन के सारे रास्ते उनके लिए बंद हैं, और ये सब सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण है। तो सामान्य साथी बाबा साहब कहते हैं कि विशेष विभागीय देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। ये मांग के तौर पर बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में रखते हैं 7वीं शर्त के रूप में। और 8वीं और अंतिम शर्त रखते हैं मेरे साथियों, दलित वर्ग और मंत्रिमंडल। मान लीजिए आपने राजनीतिक हक दे दिया, कोई व्यक्ति विधायक बन गया, सांसद बन गया, लेकिन क्या उसको मंत्री बनाया जाएगा या नहीं? यदि मंत्री नहीं बनाया जाएगा तो वो कितना कर पाएगा समाज के लिए? तो ऐसे में बाबा साहब ने यहाँ कहा कि दलित वर्ग और मंत्रिमंडल, यानी कि मंत्रिमंडल में भी प्रतिनिधित्व की मांग बाबा साहब ने यहाँ पर कर दी है। दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में भी होना चाहिए। तो इस तरह से 8 मांगे यहाँ बाबा साहब ने रखी है मेरे साथियों। जो लिखित ज्ञापन यहाँ दिया है अल्पसंख्यक कमेटी को गोलमेज सम्मेलन में, उस लिखित ज्ञापन में 8 शर्तें आपके सामने हमने रखी मेरे साथियों। विस्तार से एक एक कर हम हूबहू बाबा साहब के शब्दों में आपके समझ से लेकर उपस्थित होने वाले हैं। आपको मालूम है ये जो खंड 5 चल रहा है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में, यानी गोलमेज सम्मेलन की हकीकत एक एक शब्द हूबहू बाबा साहब के शब्दों में कहा गया, लिखा गया, हम हूबहू आपके समझ से रखने वाले हैं। यानी कि आने वाले अंबेडकर संदेश, जिसमें हम ये 1 से लेकर 8 शर्तों का जिस तरह से विस्तार से बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं, विस्तार से आपके समझ से रखने वाले हैं, तो आने वाले अंबेडकर संदेश ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। हमारा आपसे विशेष निवेदन है साथियों, अगर वास्तव में बाबा साहब के आप सच्चे अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो आपको ये अंबेडकर संदेश जो यहाँ पर जो शर्तें बाबा साहब ने यहाँ रखी हैं, इसको विस्तार से जब हम आपको बताएंगे तो उनको आप जरूर सुनिएगा समय निकाल कर। ये हमारा आपसे विशेष निवेदन है। आज के अंबेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि नौकरियों में दलितों का जो प्रतिनिधित्व, पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात बाबा साहब ने की। नौकरियों में
पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग बाबा साहब करते हैं अल्पसंख्यक कमेटी को जो ज्ञापन दिया उसमें, तो आपको बस इतना ये बताना है कि नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग वाला जो शर्त है वो शर्त संख्या कौन सी है, बाबा साहब के द्वारा दिए गए ज्ञापन में वो शर्त संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप जल्द ही इस पे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर प्रेषित करेंगे। हम आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज के अम्बेडकर संदेश को इस निवेदन के साथ कि बहुजन समाज के सभी लोग बाबा साहब के सच्चे जो अनुयायी हैं उनको ये बाबा साहब के द्वारा गोलमेज सम्मेलन में रखी गई 8 शर्तें मालूम होनी चाहिए, जुबान पे होनी चाहिए, ताकि कोई उनको ये ना कह सके कि गोलमेज सम्मेलन के बजाय वो पूना पैक्ट और महात्मा गांधी को इसके लिए श्रेय देने लगे। और ये सच्चाई चूँकि आज उजागर हुई आपके सामने, आपको भी जानकारी है, तो ऐसे में इस समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। ये हमारा विशेष निवेदन है। उस समय जब बाबा साहब पहले गोलमेज सम्मेलन में गए थे मेरे साथियों, बाबा साहब को देशद्रोही करार दिया गया। आप मुझे बताइए 8 लिखित जो मांगे हैं इसमें ऐसी कौन सी मांग है जिस आधार पे हम बाबा साहब को देशद्रोही करार दें? नहीं कह सकते। तो सामान्य साथियों, यानी कि गुमराह किया गया समाज को। वर्तमान में भी कई लोग हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह करने का कोशिश करते हैं। इसलिए सजग रहिए, अपने अधिकारों के प्रति आप सजग रहिए, और साथ ही साथ बाबा साहब के साहित्य के माध्यम से सच्चाई आपके सामने आ रही है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक जानना चाहिए। ये सहयोग हम आपसे मांग रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस अम्बेडकर संदेश को आप जरूर शेयर करेंगे। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।